बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, टॉपर्स एकेडमी की तरफ से एक नए क्वेश्चन के साथ चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है कैन द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बी नेगेटिव। गुड, शाबाश। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्या, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि कैन द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बी नेगेटिव। क्या दो वेक्टर्स का के स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास नेगेटिव हो सकता है? तो यस, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैन बी नेगेटिव। कैसे ये हो सकता है, चलो एक्सप्लेनेशन की तरफ आ जाए। हमारे पास एज वी नो दैट द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज इक्वल टू ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। प्यारे बच्चों, आपको पता है इस स्केलर प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है ए डॉट बी ए बी कॉस ऑफ थीटा। मतलब स्केलर प्रोडक्ट, इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट में हम कॉस थीटा इस्तेमाल करते हैं। ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। ये कब नेगेटिव हो सकता है? याद रखिए ये टेबल इंतहाई ज़रूरी है। जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ है, इनकी टेबल को आप ज़रूर अपने साथ याद रखिएगा, क्योंकि हम बार बार इस्तेमाल करेंगे, मुख्तलिफ़ क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे। ये मेरे पास फैक्टर है ए और बी। अगर हमारे पास ये कॉस ऑफ थीटा, अगर ये हमारे पास नेगेटिव के बराबर आ जाए तो इन दो वेक्टर्स के, और आपको मालूम है कि कॉस ऑफ थीटा कभी -1 के बराबर होगा। जब आप देख लिए अपनी टेबल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का जो टेबल्स है, इन अपने पास ज़रूर इसको याद रखिए और ये नोट कीजिए कि cos 180 बराबर होता है -1 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कीजिए आप, when the angle between these two vectors is 180, it means that 180 से दवाई पोई 180 इसको कहते हैं। अगर एक वेक्टर राइट साइड पर है तो दूसरा वेक्टर बिल्कुल इसकी लेफ़्ट साइड पर होगा। इसको हम एंटी पैरेलल वेक्टर भी कह सकते हैं। अगर दो वेक्टर्स के दरमियान हमारे पास 180 एंगल हो तो इसी कंडीशन में इसका जो डॉट प्रोडक्ट है ये नेगेटिव के बराबर आ जाएगा। cos 180 किसके बराबर है? cos 180 बराबर है -1 के। तो इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर -1 पुट कीजिए तो आपके पास आएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी एंड cos ऑफ 180 और ए डॉट बी इज इक्वल 180 की जगह मैंने -1 लगाया तो आपके पास आएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए बी। सो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल भी मैंने दिया गया है। एग्जाम्पल है वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका क्या मतलब है? बाय द फ्रैक्शनल फोर्स। चलो मेरे पास एक बॉडी है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बॉडी है, ये मेरे पास एक बॉडी है और ये इसको मैं पुश करता हूँ, राइट साइड पर पुश करता हूँ, और आपको पता है, और ये इसको मैं एक पुश करता हूँ एक मैदान में, और आपको पता है कि इस पर जो फ्रैक्शनल फोर्स एग्जर्ट होता है, फ्रैक्शनल फोर्स बिल्कुल इसके लेफ़्ट साइड पर एग्जर्ट होगा, और मैंने जो अप्लाइड फोर्स एग्जर्ट किया है ये बिल्कुल राइट साइड पर होगा। तो अप्लाइड फोर्स नहीं, मैं बात करता हूँ फ्रैक्शनल फोर्स की। तो फ्रैक्शनल फोर्स लेफ़्ट साइड पर है, तो आपको पता है कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है ये कवर होता है राइट साइड पर कवर होता है, और जो फ्रैक्शनल फोर्स है इसको मैं लिखता हूँ एफ, कैपिटल एफ, और की सबस्क्रिप्ट में मैंने एफ स्मॉल एफ लगाया है। मतलब क्या है? स्मॉल एफ का मतलब है फ्रैक्शनल फोर्स। मतलब ये है कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, इस बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है और इसका जो फ्रैक्शनल फोर्स है, इनके दरमियान एंगल क्या है? आपको पता है जब दो चीज़ें वो बिल्कुल इस एक दूसरे के साथ एंटी पैरेलल होते हैं, इसमें एंगल 180 के बराबर होगा। आपको पता है, मुझे भी पता है, लेकिन अगर किसी को पता नहीं है तो इसको नोट कीजिए। तो इसी कंडीशन में अब देखिए कि एंगल क्या है? 180 है, और आपको पता है कि cos 180 किसके बराबर है? -1 के। तो ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए, आपके पास आएगा ए डॉट बी इक्वल टू माइनस ए बी। ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट हो गया, शाबाश। दूसरा एग्जांपल भी आप दे सकते हैं, अगर आपको याद होगा कि जब मेरे पास ये फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, दिस इज़ कॉल्ड अर्थ, मैं किसी बॉडी को उठाता हूँ ऊपर की तरफ से, तो ये इसको मैं कहता हूँ अप्लाइड फोर्स। इसको मैं फोर्स एक्सर्ट करता हूँ, प्यारे बच्चों ये याद रखिए कि एक अप्लाइड फोर्स होता है, एक होता है किसी बॉडी की सोर्स का फोर्स। जिस तरह मैंने पहले एग्जांपल आपको बताया फ्रैक्शनल फोर्स, यहाँ पर मैंने अप्लाइड फोर्स लगाया है ऊपर, इसी बॉडी को मैं उठाता हूँ, ऊपर की तरफ उठाता है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी डायरेक्शन में होता है? नीचे के डायरेक्शन में होता है, तो इसको मैं लिखता हूँ एफ जी।
तो याद रखिए, मैं बॉडी को उठाता हूँ ऊपर की तरफ, तो इस ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है ये ऊपर की तरफ होता है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये नीचे की तरफ है। तो मैंने इसी पहले एग्जांपल में भी आपको बताया कि इन दोनों कंडीशन में जब दो बॉडी एंटी पैरेलल हो, डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास वेक्टर है, फोर्स भी हमारे पास वेक्टर है, इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है, शाबाश 180 है। और आपको पता है cos 180 किसके बराबर है, -1 के बराबर है। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए, तो दोनों कंडीशन में हमारे पास इसका जो स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी, इसको मैं स्केलर प्रोडक्ट भी कह सकता हूँ और डॉट प्रोडक्ट भी कह सकता हूँ। ये आपके पास आएगा ए बी और -1, ये मैंने पुट किया 180 की जगह, तो आपके पास दोनों कंडीशन में आपके पास आएगा -a डॉट बी इक्वल टू -ab। शाबाश। तो हमें ये पता लग गया कंक्लूडली कि किसी भी दो वेक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट नेगेटिव मुमकिन है। Yes, the scalar product of two vectors can be negative. In which condition? In that condition, whenever the angle between these two vectors is a 180 degree, means whenever the two vectors are anti-parallel, MCQs में आप याद रखिए कि whenever A और B एक दूसरे के साथ बिल्कुल एंटी पैरेलल हो, तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर विल बी नेगेटिव। ओके, शाबाश। चलो, अगर कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन, कोई कमेंट्स हो तो आप मुझसे आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इंशाल्लाह एक नई वीडियो की बात आपके साथ मिल जाएंगे। थैंक यू।